We know that we can store different items in different boxes, like snacks in one box and books in another. Well, this is how variables works with data. Meaning variables in Python can store different types of information called data types. बिफोर गेटिंग स्टार्ट लेट मी टेल यू कि मैं सबसे पहले यहाँ पर पाइथन के डेटा टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एज अ थ्योरी समझाऊंगा। उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल इन द विजुअल स्टूडियो कोड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा टाइप। अ डेटा टाइप इज द वैल्यू और डेटा that a variable store, and it tells the python that what kind of operation it has to perform on that particular data। मीनिंग डेटा टाइप क्या होता है, वो वैल्यू और डेटा होता है जो कि वेरिएबल में स्टोर होता है, राइट। और जब हम कोई वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं तो उस डेटा को रीड करने के बाद ही पाइथन को पता चलता है कि कौन से तरह के ऑपरेशन उस पर्टिकुलर डेटा में परफॉर्म किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग है तो मैं उन दो स्ट्रिंग पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, या फिर लेट से अगर मेरे पास दो नंबर है तो मैं उन दो नंबरों पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा। नाउ द एग्जांपल ऑफ द डेटा टाइप्स आर इंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंटीजर कहते हैं। इसमें हम यहाँ पे होल नंबर स्टोर करते हैं, जीरो से लेके कोई भी नंबर। लेट से कि मैं यहाँ पे नंबर वन स्टोर करता हूँ। फ्लोट, जिसमें कि डेसिमल नंबर्स को स्टोर किया जाता है। लेट से कि मैं यहाँ पे 10.1 स्टोर करता हूँ। स्ट्रिंग, जिसमें कि हम कोई भी टेक्स्ट या अल्फ़ाबेट से जो हम डेटा लिखते हैं वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने क्या वेरिएबल में स्टोर किया था, चिप्स एंड चॉकलेट्स स्टोर किए थे, राइट। तो मैंने यहाँ पे एज एन एग्जांपल सिंगल कोट में लेटर एच स्टोर कर दिया एंड एक्सेट्रा। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ डेटा टाइप्स। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पे वो डेटा टाइप से डिस्कस करूँगा जो हमारे एट द बिगनर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। देयर आर सम अदर डेटा टाइप्स एज वेल जो मैं यहाँ पे अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि उन डेटा टाइप्स का यूज़ बहुत रेयर होता है और उनकी ज़रूरत अभी हमें एट द बिगनिंग लेवल तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। बट स्टिल when I will publish my article on the structure of data types, so I will mention other data types as well, so you can go and read them there। सो इन डेटा टाइप्स सबसे पहला डेटा टाइप है हमारे पास न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में तीन डेटा टाइप्स इंक्लूड होते हैं, उनमें सबसे पहला डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर में हम कोई भी होल नंबर स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे डेटा नंबर वन स्टोर करता हूँ। देन वी हैव फ्लोट। फ्लोट में हम कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 1.1 एज अ फ्लोट नंबर स्टोर करता हूँ। फिर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो हम डिटेल में अभी आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम डेटा जो स्टोर करते हैं वो पेयर में स्टोर होता है, की एंड वैल्यू के पेयर में। देन वी हैव बुलियन। बुलियन में सिर्फ दो डेटा स्टोर होता है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। देन वी हैव सेट। सेट क्या करता है, वो यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन को स्टोर करता है। देन वी हैव सीक्वेंस, और सीक्वेंस में वी हैव स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो आपको पता ही होगा, जैसे कि पिछले हमने वीडियो में स्टोर किया था हमने चिप्स एंड चॉकलेट्स। तो कोई भी डेटा जब हम कोटेशन मार्क के अंदर स्टोर करते हैं, चाहे वो सिंगल कोटेशन मार्क हो या डबल हो, तो वो डेटा एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेटर एच को स्टोर किया है। देन वी हैव टपल एंड देन वी हैव लिस्ट। सो डोंट वरी, मैं यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दिया है मैंने अभी। मैं आने वाले स्लाइड्स में हर एक डेटा टाइप को विद एन एग्जांपल एंड विद द प्रॉपर डेफिनेशन वी विल डिस्कस कि ये डेटा टाइप्स क्या है और ये कैसे यूज़ होते हैं पाइथन में। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ वी हैव नेचर ऑफ डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के नेचर अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें दो नेचर में डिवाइड है ये प्रॉपर डेटा टाइप्स जो हैं। यहाँ पे है म्यूटेबल। इसका मतलब क्या है, वो डेटा टाइप जिसमें कि हमने अगर एक बार डेटा डिफाइन कर दिया तो वो चेंज हो सकते हैं।
देन वी हैव इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसमें मतलब वो डेटा टाइप आएंगे जो एक बार अगर डिफाइन हो गए तो फिर वो चेंज नहीं हो सकते हैं. So in mutable we have list, then set, then dictionary, and in immutable we have integer and float. ये दोनों नंबर के कैटेगरी में आते हैं इसलिए मैंने इन्हें इकट्ठे लिख दिया है. Then we have strings and then we have tuples. Don't worry, I will take here an example as well. Let's go for the mutable data types. लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक ग्रॉसरी लिस्ट है और आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मार्केट में. तो आप देखते हैं कि जब आप सामान खरीद रहे थे तो वहाँ पे एक आइटम ऐसा तो जो लिस्ट में 2 बार मेंशन था. तो अब वो आइटम तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, अब उस लिस्ट से जो वो दूसरी बार आइटम लिखा है वो काट देंगे. तो वो क्या था, दैट इज़ म्यूटेबल, मतलब कि आपने लिस्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया. आपको एक आइटम एक से ज़्यादा बार दिखा, आपने उसे लिस्ट से काट दिया. दैट इज नोन एज म्यूटेबल, मतलब कि डेटा एक बार डिफाइन हो गया तो फिर आप उसे लिस्ट से डिलीट भी कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो फॉर द इम्यूटेबल डेटा टाइप्स. लेट्स अज्यूम कि आपका स्कूल में टेस्ट हुआ और आपको टेस्ट में 20 मार्क्स मिले आउट ऑफ 30. तो यहाँ पे जो 20 मार्क्स है वो तो फिक्स है, वो तो अब चेंज नहीं हो सकते. फॉर दैट टेस्ट वो मार्क्स तो अब चेंज नहीं हो सकते. तो दैट इज व्हाट इम्यूटेबल, जो कि एक बार डिफाइन हो गया तो फिर हम चेंज नहीं कर सकते हैं. लेट्स मूव अहेड नाउ. सो वी हैव डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स. फर्स्ट डेटा टाइप इज इंटीजर. So an int or integer is a whole number that can be positive or negative without any restriction of length. Meaning मतलब क्या है कि इंटीजर डिफाइन करता है कोई भी होल नंबर जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जहाँ पे लेंथ का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो मतलब है कि अगर हमें डेटा टाइप में इंटीजर डिफाइन करना हो तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, नंबर डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है पॉजिटिव नंबर का, देन वी हैव एग्जांपल ऑफ नेगेटिव नंबर, एंड देयर वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ इंटीजर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ लेंथ. नाउ द सेकंड डेटा टाइप इज फ्लोट. A float or floating point number is a number with the decimal that can be positive or negative. Meaning जब हमें डेटा टाइप में फ्लोट को डिफाइन करना होगा तो हमें नंबर डिफाइन करना है विद डेसिमल, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. Here we have an example of the positive float number, then we have another example of negative float number. Now third data type is complex number. So what is a complex number? Complex number is the combination of real part plus imaginary part. Here is the format to write the complex number, where A is the real part and B and J is the imaginary part. A and B can be any positive or negative number and J will remain same. So here we have the example of complex number. पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव में है, ये एक प्योर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है. और तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे दोनों नंबर नेगेटिव में, जहाँ पे कि ये एक प्योर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है. अब है ये सेकंड एग्जांपल जहाँ पे कि रियल पार्ट नहीं लिखा गया है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ ही इसे डिफाइन किया गया है. आई नो कि अभी जस्ट मैंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. But in some cases we can define complex number without even real part. Now the fourth data type is dictionary. So a dictionary is used to store data in the form of key and value pairs, where data is stored in order or a specific pattern, and the dictionary doesn't allow the duplicate data. Meaning डिक्शनरी क्या है, वो एक डेटा स्टोर करता है की वैल्यू के पेयर्स में, और यहाँ पे जो डेटा स्टोर होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर और पैटर्न में स्टोर होते हैं. और डिक्शनरी का रूल है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रियल डिक्शनरी. तो रियल डिक्शनरी में क्या होता है, हमारे पास जो वर्ड होता है वो होता है की, और उस वर्ड का मीनिंग होता है वैल्यू. नाउ नेक्स्ट, डिक्शनरी में जो वर्ड स्टोर होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर होते हैं, पहले ए बी एंड सी देन सो ऑन. एंड फाइनली हर एक वर्ड डिक्शनरी में यूनिक होता है, मतलब कि एक वर्ड एक से ज़्यादा बार डिक्शनरी में मेंशन नहीं होता. सो दैट गोज फॉर द
property that dictionary doesn't allow the duplicate elements. इन दिस केस यहाँ पे डिक्शनरी पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करके डिफाइन होता है, जिसे हम कर्ली ब्रेसेस भी कह सकते हैं। और ये पूरा एक की वैल्यू का पेयर है, जिसमें की है नेम एंड वैल्यू है दीपक। और एक पेयर के अंदर की एंड वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोलन का यूज़ होता है। और जब एक डिक्शनरी में मल्टीपल की एंड वैल्यूज़ स्टोर होते हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोमा लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू भी मैंने स्टोर किया है, यहाँ पे एज की है एंड वैल्यू 23 है। फिफ्थ डेटा टाइप इज बुलियन। अ बुलियन होल्ड्स टू वैल्यूज whether it is true or false. When it is used with an expression, it returns one of two values, whether it is true or false. Meaning पाइथन बुलियन सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करता है, फिर वो ट्रू हो या फिर वो फॉल्स हो। और जब उसे एक्सप्रेशन के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो एक्सप्रेशन दोनों में से कोई एक वैल्यू ही रिटर्न करता है। लेट्स हियर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ पाइथन बुलियन. In the first example, we are comparing whether number 100 is greater than 50 or not. We know that it is greater than 50. Then here we have true. In another example, we are comparing whether 100 is equal to 50 or not. So we know that 100 is not equal to 50. Then here it is false. Sixth data type is set. A set is the collection of unique items which is अनऑर्डर्ड एंड कैन बी चेंज. मीनिंग सेट पाइथन का वो डेटा टाइप है जहाँ पे कि सेट कलेक्ट करता है यूनिक एलिमेंट्स को ओनली, मतलब कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है। और इसका जो पैटर्न है डेटा को स्टोर करने का वो अनऑर्डर है, मतलब कि कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। डेटा किसी भी रैंडम पोजीशन पे स्टोर हो सकता है। एंड वंस इट इज़ डिफाइंड इट कैन बी चेंज, मतलब कि डेटा को स्टोर करने के बाद हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। सो हियर वी हैव द एग्जांपल ऑफ सेट. हम सेट भी सेम कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं जैसे कि हमने पाइथन डिक्शनरी डिफाइन किया था। और यहाँ पे मैंने इंटीजर का एक सेट बनाया है और सेम फिर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग का सेट बनाया है। 7 डेटा टाइप इज स्ट्रिंग. अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच इज रिटन अंडर सिंगल कोट और डबल कोट. मीनिंग स्ट्रिंग वो डेटा टाइप है जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को लिखा जाता है सिंगल कोट और डबल कोट में. लाइक वी हैव एन एग्जांपल. पहले यहाँ पे सिंगल कोट में एक वर्ड हेलो डिफाइन किया गया और सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है यहाँ पे एच देन ई एंड सो ऑन. इन अनदर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन किया गया है वर्ल्ड, जो कि डबल कोट में है और यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है डब्ल्यू ओ आर एंड सो ऑन. तो मतलब ये है कि अगर कोई भी डेटा चाहे वो स्ट्रिंग के अंदर लिखा है तो स्ट्रिंग सिंगल हो या फिर डबल हो, वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाएगा. 8th डेटा टाइप इज टपल. अ टपल इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स दैट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स एज वेल एंड इट इज इम्यूटेबल इन नेचर. मीनिंग टपल वो डेटा टाइप है जो मल्टीपल वैल्यूज को कलेक्ट करता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, और वहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, मतलब कि एक एलिमेंट्स एक से ज़्यादा बार रिपीट हो सकते हैं और उन एलिमेंट्स का जो नेचर है वो इम्यूटेबल है. मतलब क्या है कि टपल में अगर एक बार कोई भी डेटा डिफाइन हो गया तो उस स्पेसिफिक टपल को फिर चेंज नहीं किया जा सकता है. तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं टपल के. सबसे पहली बार टपल को डिफाइन करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और मैंने इस पहले टपल में स्ट्रिंग डेटा को स्टोर किया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटर ए यहाँ पे रिपीट हो रहा है. और फिर इन द अनदर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंटीजर को स्टोर किया है और यहाँ पे नंबर 2 रिपीट हो रहा है. 9th डेटा टाइप इज लिस्ट. A list is the collection of order elements that allows duplicate elements as well and it is mutable in nature. Meaning लिस्ट का डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम है जैसा टपल का है, जस्ट एक डिफरेंस है दैट इज म्यूटेबल.
टपल नेचर में इम्यूटेबल है, मतलब कि टपल एक बार डिफाइन हो गया तो फिर हम टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट नेचर में म्यूटेबल है, मतलब कि लिस्ट के एलिमेंट्स को एक बार डिफाइन करने के बाद हम स्टिल लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल लिस्ट क्या है? लिस्ट वो डेटा टाइप है पाइथन में जहाँ पे हम एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर करते हैं, और ये लिस्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी अलाउ करता है। एज वेल एज लिस्ट का जो नेचर है वो म्यूटेबल है, मतलब कि एक बार अगर डेटा डिफाइन हो गया लिस्ट में तो हम उसको स्टिल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो लिस्ट के एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में मैंने स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया है जहाँ पे मैंने लेटर ए को 2 बार डिफाइन किया है। अगर हम चाहे तो हम यहाँ पे लेटर ए को चेंज कर सकते हैं इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही। और फिर सेकंड अनदर एग्जांपल में मैंने यहाँ पे इंटीजर स्टोर किया है और यहाँ पे नंबर 1 मैंने 2 बार रिपीट किया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे नंबर 1 को लेट्स से कि मैं इस वाले नंबर को चेंज कर सकता हूँ इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही। So the very first data type I will define here under the sequence is string. String का definition क्या है कि डेटा जो डिफाइन होता है वो चाहे तो सिंगल स्ट्रिंग मतलब कि सिंगल कोटेशन मार्क में होता है या फिर डबल कोटेशन मार्क में होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा हमारा डेटा टाइप ताकि हमें पता चले कि हम कौन से डेटा टाइप के लिए एग्जांपल डिफाइन करेंगे। और अब मैं यहाँ पे वेरिएबल के वीडियो को फॉलो करते हुए सेम वेरिएबल लिखूंगा बॉक्स, और उसमें मैंने क्या छुपाया था, चिप्स एंड चॉकलेट्स, तो मैं वो अब लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा और हमारा डेटा को प्रिंट कर दूँगा। लेकिन इससे पहले मैं ये सेम वेरिएबल फिर से डिफ़ाइन करूँगा और यहाँ पे ये डेटा को मैं सिंगल स्ट्रिंग में स्टोर करूँगा, क्योंकि ऊपर वाले में मैंने डबल में स्टोर किया तो यहाँ पे अब मैं सिंगल में स्टोर करूँगा। मैं यहाँ पे जस्ट वेरिएबल के नेम से पहले अंडरस्कोर लगा दूँगा एज पर द वेरिएबल नेमिंग रूल, और यहाँ पे मैं इस लाइन को कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले अब अंडरस्कोर लगा दूँगा। तो अब हम हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रिंट करेंगे तो हमें सेम डेटा मिलता है जो कि हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। सो डोंट वरी, मैं यहाँ पे डेटा को थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों डेटा आ गया है जो कि वैसे तो पढ़ने में सेम है लेकिन यहाँ पे हमने लिखा थोड़ा अलग है। नाउ वी हैव न्यूमेरिक डेटा टाइप, और न्यूमेरिक में सबसे पहला डेटा टाइप है इंटीजर, जिसका डेफिनेशन ये है कि वी कैन स्टोर एनी होल नंबर वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंटीजर डेटा टाइप मैं यहाँ पे अब डिफाइन करूँगा, और इंटीजर में हमें पता है कि हम कोई भी होल नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूँगा, मैं बताना चाहता हूँ अब कि हमने जो बॉक्स में चिप्स एंड चॉकलेट्स छुपाए थे वो कितने पैकेट्स थे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा स्नैक्स पैकेट्स, और मैं यहाँ पे लेट से स्टोर करता हूँ नंबर 6। मतलब क्या है कि हमारे पास जो बॉक्स है जिसमें मैंने चिप्स एंड चॉकलेट छुपाए थे उसमें 6 पैकेट्स हैं टोटल। तो लेट्स कंसिडर कि 3 पैकेट चिप्स के हैं और 3 पैकेट चॉकलेट्स के हैं। तो जस्ट अब हमें क्या करना है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हमारे नंबर ऑफ पैकेट्स जो कि स्नैक्स के हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। मैंने वेरिएबल के वीडियो में बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा है तो मैंने बताया था कि हमने जो बॉक्स में चिप्स एंड चॉकलेट छुपाए थे तो उस बॉक्स का वेट कितना था, वो था 500 ग्राम्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि उस बॉक्स में कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हैं चिप्स एंड चॉकलेट्स के, टोटल 6 है, जिसमें 3 पैकेट्स चिप्स के हैं एंड 3 पैकेट्स चॉकलेट्स के हैं। तो अब आपको डिफाइन करना है ये कि टोटल जो वेट है बॉक्स का 500 ग्राम्स, उसमें जो 3 है चिप्स के पैकेट्स, 3 है चॉकलेट्स के। तो आपको ये बताना है कि पर चिप्स एंड पर चॉकलेट्स के पैकेट का कितना वेट होगा इस बॉक्स में। सो पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट एंड जस्ट गो नाउ एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी सी कि कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्रिंट कर दिया है, हमें पता चल गया है कि हमारे स्नैक्स के जो पैकेट्स थे टोटल उस बॉक्स में वो 6 थे।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इनको यहाँ पे कमेंट करता जाऊँगा क्योंकि ये थोड़े हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जस्ट मैं जो डेटा टाइप डिफाइन करूँगा उसके आंसर को ही ऑन डिस्प्ले प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे हमें 6 मिल गया है। नाउ वी हैव फ्लोट डेटा टाइप इन द न्यूमेरिक एंड द डेफिनेशन ऑफ फ्लोट इज दैट कि हम कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप में, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं अब यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप डिफाइन करूँगा और उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्या लगता है आपको मैं फ्लोट में क्या स्टोर करना चाहता हूँ? देखिए, हमने सबसे पहले बॉक्स डिफाइन किया जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप था, उसमें हमने अपने स्नैक्स छुपा दिए, ठीक है। फिर मैंने इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन किया जिसमें मैंने ये बता दिया कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स थे उस बॉक्स में। अब आई है बारी फ्लोट की, तो अब मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि उस बॉक्स में जो स्नैक्स हैं उसका प्राइस क्या है। तो जैसा कि हमें पता है हमारे बॉक्स में दो स्नैक्स है, एक है चिप्स एक है चॉकलेट्स। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिफाइन करूँगा। पहले मैं डिफाइन करूँगा वेरिएबल चिप्स प्राइस, और उसमें लेट्स से कि मैं कंसीडर करता हूँ कि चिप्स का प्राइस 10.5 है। और फिर मैं डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल चॉकलेट प्राइस, और लेट्स से कि अब मैं कंसीडर करता हूँ कि चॉकलेट का प्राइस 15.5 है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके दोनों के प्राइस को 1 बाय 1 प्रिंट कर दूंगा। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम, और हमें यहाँ पे प्राइस मिल गया है, ये है चिप्स का प्राइस और फिर ये है चॉकलेट का प्राइस। नाउ वी हैव डेटा टाइप दैट इज बुलियन, और बुलियन डेटा टाइप जो है पाइथन बुल के कैटेगरी में स्टोर होता है। लेट्स से कि स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होता है, सीक्वेंस में आता है और इंटीजर न्यूमेरिक में आता है, वैसे ही बुलियन डेटा टाइप बुल के कैटेगरी में स्टोर होता है। तो बुलियन डेटा टाइप क्या रिटर्न करता है, सिर्फ दो वैल्यू, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे अब हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे पाइथन बुल का जिसमें रिटर्न होगा सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स। तो अब आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पाइथन बुल में क्या डिफाइन करूँगा? मैंने छुपा तो दिए थे चिप्स एंड चॉकलेट्स, लेकिन मेरे को सही से याद नहीं है कि मैंने बॉक्स को बंद किया भी था या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पाइथन बुल जिसमें मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा इस बॉक्स ओपन। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिकैप करूँ तो यहाँ पे नेमिंग रूल जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड लिखे हैं, और उन वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर का यूज़ किया है। अब मैं फिर यहाँ पे स्टोर कर दूंगा वेरिएबल फॉल्स। क्यों? क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि मैंने जब चिप्स एंड चॉकलेट छुपाए थे तो मैंने बॉक्स बंद कर दिया था। अब मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे वेरिएबल का नेम डिफाइन कर दूंगा, और जस्ट अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है दैट इज़ फॉल्स। इसका मतलब क्या कि जब मैंने बॉक्स में चिप्स एंड चॉकलेट छुपाए थे तो बॉक्स बंद था। Now we have data type that is dictionary and it comes under the category mapping. मैपिंग का मतलब ये है कि डिक्शनरी में जो डेटा डिफाइन होता है वो होता है स्टोर की एंड वैल्यू के पेयर्स में। तो यहाँ पे हर एक की का कनेक्शन उसके वैल्यू के साथ होता है और वैल्यू का कनेक्शन की के साथ होता है, इसलिए डिक्शनरी का डेटा टाइप जो है वो स्टोर होता है कैटेगरी मैपिंग में। तो मैं यहाँ पे अब डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूँगा और उसमें हम देखेंगे कि मैंने जो भी अब तक डेटा टाइप्स डिफाइन किए हैं इन सभी डेटा टाइप्स को मैं एक सिंगल डिक्शनरी में स्टोर कर दूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपने गलत नहीं सुना है। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा स्नैक्स डेटा, और इसके अंदर मैं अब हमारा डिक्शनरी स्टोर करूँगा। तो एज पर द डेफिनेशन डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करना होता है, तो मैंने यहाँ पे वो डिफाइन कर लिया है। और स्पेस देके सबसे पहले मैं यहाँ पे की डिफाइन करूँगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि स्टोर जो होता है डिक्शनरी में डेटा वो की एंड वैल्यू के पेयर में होता है। तो एज द की सबसे पहला डेटा है हमारा बॉक्स। तो बॉक्स में क्या है, यहाँ पे छुपा हुआ चिप्स एंड चॉकलेट्स। तो सबसे पहला डेटा जो है हमारा वो है बॉक्स। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा और उसके अंदर स्टोर करूँगा। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं इसलिए स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज इट इज़ ये लिखा हुआ आउटपुट चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में डिफाइन किया है बॉक्स को, फिर मैं कोलन लगाऊंगा
और अब मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करूँगा। तो हमारा वैल्यू क्या था, बॉक्स में छुपा हुआ है चिप्स एंड चॉकलेट्स। तो मैं ये डायरेक्ट ऊपर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए ये हमारा एक डिक्शनरी है और इसमें यहाँ पे जो बॉक्स है ये एक की है और यहाँ पे जो चिप्स एंड चॉकलेट्स है ये इस की वैल्यू है। और ये पूरा एक पेयर है की एंड वैल्यू का। और इस पेयर के अंदर जो मैंने यहाँ पे कोलन लगाया है इसका मतलब ये है कि कोलन ये बताता है कि कोलन से पहले लेफ्ट साइड में जो लिखा गया वो एक की होता है डिक्शनरी में, और कोलन के बाद राइट साइड में जो लिखा गया है वो एक वैल्यू होता है। तो यहाँ पे तो मैंने अभी तक एक ही डेटा टाइप को डिफाइन किया एज ए की एंड वैल्यू, लेकिन मुझे तो ये सारे डेटा टाइप्स को डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी का रूल है जब हमें एक से ज़्यादा की एंड वैल्यू के पेयर्स को डिफाइन करना होता है तो हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोमा लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरे डेटा टाइप की एंड वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करूँगा। तो दूसरा क्या है वो है इंटीजर, और इंटीजर में यहाँ पे वेरिएबल क्या है, स्नैक्स पैकेट्स, और उसको मैं फिर से यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर दूंगा। फिर से मैं यहाँ पे कोलन लगाऊंगा और वैल्यू क्या थी हमारी 6 थी। अब मैं यहाँ पे तीसरा डेटा टाइप डिफाइन करूँगा वो है फ्लोट, और फ्लोट के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करूँगा चिप्स के प्राइस। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, फिर चिप्स के प्राइस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जो था 10.5। और फिर हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, चॉकलेट के प्राइस। तो चॉकलेट के प्राइस के लिए सबसे पहले मैं यहाँ स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा और फिर कोलन लगा के वैल्यू लिख दूंगा जो कि है उसका प्राइस 15.5। अब हमें यहाँ पे अगला वैल्यू क्या है, वो है बॉक्स ओपन है या फिर नहीं, जो कि एक बुलियन वैल्यू है। तो स्ट्रिंग के अंदर फिर से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया वेरिएबल का नेम, और फिर मैं यहाँ पे कोलन लगा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा फॉल्स। अब हमें जस्ट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके वो वेरिएबल इस प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना है जिसमें हमारा ये पूरा डिक्शनरी स्टोर है। अब हमारा प्रोग्राम रन करते हैं तो आप देखिए कि हमारे पास पूरा डेटा आ गया, वो सभी डेटा टाइप्स का जो हमने यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स में डिफाइन किए थे। ये सिंगल एक डिक्शनरी में ही पूरा प्रिंट हो गया है। दिस इज हाउ डिक्शनरी की एंड वैल्यूज को आपस में मैप करता है, मतलब कि इंटरकनेक्ट करता है डेटा को। तो अब तक मैंने आपको वो डेटा टाइप बताए जो कि हमारे वेरिएबल के वीडियो के लिए प्लस एट द बिगनिंग लेवल ज़रूरी था आपके लिए। लेकिन अब मैं आपको वो डेटा टाइप्स डिफाइन करने वाला हूँ जो कि अब वो वेरिएबल के वीडियो से इंटरकनेक्टेड नहीं है, लेकिन एट द बिगनिंग लेवल आपको अभी उन डेटा टाइप से थोड़ा फेमिलियर हो जाना ज़रूरी है। तो मैं आपको अभी वो डेटा टाइप डिफाइन करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे टपल है, फिर लिस्ट है, देन वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी हैव द लास्ट डेटा टाइप दैट इज सेट। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस में कवर करूँगा टपल। तो टपल का डेफिनेशन है कि वो डेटा क्या स्टोर करता है, इम्यूटेबल, मतलब कि टपल में अगर एक बार डेटा डिफाइन हो गया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो लिस्ट में डेटा क्या डिफाइन होता है, वो म्यूटेबल, मतलब कि अगर लिस्ट में डेटा डिफाइन हो गया तो हम लिस्ट के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि नए एलिमेंट को ऐड करना, किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करना, या फिर पूरे लिस्ट में ही एक दूसरा लिस्ट ऐड कर देना। तो ऐसे सब ऑपरेशंस हम लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन टपल में हम परफॉर्म ये नहीं कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो विद द टपल। और टपल डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा डेटा टाइप डिफाइन कर दूंगा टपल, और उसमें स्टोर कर दूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा टपल डेटा। और अब टपल डेटा में मैं टपल डिफाइन करने के लिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ होता है, और हम इसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं। इसमें मैं स्टोर करूँगा जो भी हमने यहाँ वेरिएबल्स डिफाइन किए ना, इनकी जो वैल्यूज़ है उन सभी वैल्यूज़ को एक साथ मैं इस टपल में डिफाइन करने वाला हूँ, क्योंकि एज पर द टपल डेफिनेशन टपल क्या स्टोर करता है, वो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करता है। फिर वो चेंज ना हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट टपल मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकता है। तो मैं यहाँ पे हमारी सबसे पहली वैल्यू क्या है, चिप्स एंड चॉकलेट्स, मैं इसको यहाँ पे स्टोर करूँगा, फिर कोमा लगाऊँगा। और फिर हमारी दूसरी वैल्यू है 6 जो कि है नंबर ऑफ पैकेट्स स्नैक्स के।
फिर हमारी तीसरी वैल्यू है चिप्स का प्राइस, दैट इज़ 10.5। फिर हमारी फोर्थ वैल्यू है 15.5 जो कि चॉकलेट का प्राइस। फिर हमारा लास्ट वैल्यू है फॉल्स, जो कि है कि बॉक्स ओपन नहीं था जब मैंने चिप्स एंड चॉकलेट्स छुपाए थे। तो अब हमें इसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इसके अंदर स्टोर कर दूंगा वो वेरिएबल जिसमें हमारा टपल स्टोर है। तो ये प्रिंट करने से पहले मैं इसको कमेंट कर दूंगा और अब मैं यहाँ पे कमांड रन करूँगा तो हम देख सकते हैं कि हमें डेटा मिल गया है टपल का। तो लेट्स गो एंड मूव अहेड विद द लिस्ट कॉन्सेप्ट। नाउ लिस्ट का भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे दो डिफरेंस है लिस्ट और टपल में। तो पहला डिफरेंस ये है कि टपल को डिफाइन करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ होता है, लेकिन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो यहाँ पे जो मैंने अभी ब्रैकेट यूज़ किया इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि टपल में अगर एक बार डिफाइन हो गया डेटा तो वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन लिस्ट में चेंज हो सकता है। तो मैं ये सेम डेटा कॉपी करके लिस्ट में पेस्ट कर दूंगा और अब हमें जस्ट प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना है और हम बहुत ही आसानी से हमारे जो डेटा था उसका हमने एक लिस्ट भी जनरेट कर लिया। तो मैं ये प्रिंट करने से पहले इसको कमेंट कर दूंगा और जस्ट नाउ लेट्स प्रिंट। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हो गया है, आपको डेटा सेम दिख रहा होगा लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगा है वो ये ब्रैकेट से अलग है। ठीक है, सो नाउ वी हैव डेटा टाइप दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एज यूजुअल लिख दूंगा कि हमारा डेटा टाइप कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। तो एज पर द कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे अब नंबर डिफाइन करूँगा सबसे पहले 1, फिर लेट्स से कि मैं प्लस लिखता हूँ और फिर मैं दूसरा नंबर डिफाइन करूँगा और यहाँ पे मैं अब अल्फ़ाबेट जे डिफाइन करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जे डिफाइन नहीं करूँगा तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही नहीं। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताता हूँ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से बनता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, जिसमें रियल पार्ट है पहला नंबर, फिर दूसरा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। तो दूसरे पार्ट में जो मैंने नंबर लिखा उसको इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लेटर जे साथ में लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा और जस्ट वेरिएबल स्टोर कर दूंगा। अब कमांड रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट होके आ गया है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो मैं पहले भूल गया, तो जो कि मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था जब मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन किया था। अब मेरे को पता है कि ये जो नंबर मैंने डिफाइन किया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये आपको पता है कि जो मैंने नंबर डिफाइन किया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन लेट्स से आप अपने फ्रेंड को समझा रहे हैं और आपके फ्रेंड को नहीं पता है, तो आपके फ्रेंड को अब कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, डेटा टाइप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये कैसे पता चलेगा? तो पाइथन में इसका भी एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रिंट फंक्शन लिखूंगा, लेकिन अब मेन मैं यहाँ पे वो फंक्शन यूज़ करूँगा जिससे हमें पता चलेगा कि जो भी वैल्यू हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है वो वैल्यू एक्चुअली कौन सा डेटा टाइप है। तो ये डिफाइन करने के लिए, ये पता करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन है टाइप फंक्शन। तो टाइप में लिखूंगा, फिर से मैं यहाँ ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर हमें वो वेरिएबल स्टोर कर देना है जिसका हमें टाइप पता करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा आ गया है। अभी ये वर्ड क्लास जो है ये आप इग्नोर करिए, ये अभी जानना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज़ किया और टाइप फंक्शन के अंदर हमने वो वेरिएबल स्टोर कर दिया जिसका हमें वैल्यू का टाइप पता करना था। तो हमें रिटर्न हो गया कि ये जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ये सेम कॉन्सेप्ट हम दूसरे डेटा टाइप के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट्स से कि प्रिंट करता हूँ और पता करते हैं कि हमारे पास जो ये डेटा है वो स्ट्रिंग है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स स्टोर कर रहा हूँ, ये पहला वाला, और अब मैं प्रिंट करूँगा तो आप देखिए कि हमें सबसे ऊपर यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग मिल गया है। मतलब क्या है
कि हमारे बॉक्स में जो डेटा स्टोर है इस स्ट्रिंग के अंदर, ये पूरा डेटा का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। So now the last data type we have is set that comes under the set type। और इसका डेफिनेशन ये है कि सेट का फीचर है कि जो भी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा और वो अनऑर्डर वे में होगा, मतलब कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता सेट में डेटा को स्टोर करने का। तो यहाँ पे अब मैं सेट के डेटा को डिफाइन करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे ये कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट, और अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक वेरिएबल सेट डेटा, और इसके अंदर अब मैं स्टोर करूँगा हमारा वैल्यू। तो सेट भी सेम है जैसे कि टपल और लिस्ट है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि सेट को डिफाइन करने के लिए हम सेम डिक्शनरी का ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, इसे हम कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे सेम डेटा कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट फंक्शन और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा सेट डेटा, जिसमें कि हमारा ये पूरा डेटा स्टोर है। और अब मैं जैसी कमांड रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा है जो कि ये डिफाइन करता है कि हमारा ये डेटा प्रिंट हुआ है। तो मैं अगर दोबारा प्रिंट करूं तो देखिए डेटा का ऑर्डर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एज पर द डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा था कि डेटा अनऑर्डर वे में स्टोर होता है। मतलब क्या है कि डेटा यहाँ पे जो स्टोर हो रहा है उनका पोजीशन फिक्स नहीं है, वो चेंज होते रहने चाहिए, लेकिन इधर तो चेंज नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूँ वो यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे VS कोड में जुपिटर का नोटबुक एक्सटेंशन यूज़ करके कमांड रन कर रहा हूँ, और इसलिए ये सेट का फंक्शन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन डोंट वरी, मैं ये कोड कॉपी करता हूँ और इस कोड को मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे रन करूँगा और यहाँ पे मैं इस कोड को पाइथन फाइल के साथ रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी सबसे पहले हमारे पास जो कमांड आया है उसमें फॉल्स 6, फिर चिप्स एंड चॉकलेट्स, फिर प्राइस है। अब मैं दोबारा रन करूँगा तो आप देखिए पहली बार में सीक्वेंस में क्या था और अब दूसरी बार में सीक्वेंस में क्या है। ऑर्डर चेंज हो गया। मैंने देखिए कोई भी कोड में चेंजेस नहीं किया है, मैंने जस्ट फाइल को दोबारा रन किया है। अब देखिए फिर से यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया है। मैंने यहाँ पे 3 बार फाइल रन किए हैं और तीनों बार सेट का सीक्वेंस चेंज हो गया है, जो कि सेट की प्रॉपर्टी को ट्रू करता है कि सेट में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं उनका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है सेट की जो कहता है कि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे प्राइस चेंज करके 15 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने सेट डिफाइन किया इसमें 15.5 दो बार मेंशन है। तो लेट्स से कि मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, लेकिन आप देखें यहाँ पे अब एक बार ही यहाँ पे मेंशन हुआ है 15.5, दूसरी बार मेंशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेट में कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सेट में अगर एलिमेंट है तो वो यूनिक ही होंगे। तो ऑटोमेटिक सेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है और जितने भी एलिमेंट सेट में स्टोर होंगे वो यूनिक ही स्टोर होंगे। सो नाउ इट्स योर टर्न। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। डोंट वरी, इट विल नॉट गोना टेक योर अलॉट ऑफ टाइम। अगर आपने वीडियो सही से देखा है और समझा भी है तो आपका टास्क ये है कि आपको 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने। पहले वेरिएबल में आपको बताना है कि आपका फेवरेट मूवी का नाम कौन सा है। दूसरे वेरिएबल में आपको बताना है कि आपने वो मूवी कितने बार देख रखा है। तीसरे वेरिएबल में आपको बताना है कि वो मूवी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है या नहीं है। तो इस टास्क में आपका मेन काम ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों वेरिएबल में कौन से डेटा टाइप स्टोर होने वाले हैं, प्लस फिर आपको फाइनल आउटपुट डिस्प्ले करना है। सो गो एंड ओपन योर VS कोड एंड लेट्स गेट इनटू दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सबसे पहले कौन यहाँ पे लिखता है, क्योंकि मैं उसके कमेंट को पिन भी करने वाला हूँ प्लस लाइक भी करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।